राजस्थान की रेत में दफन है एक ऐसी प्रेम गाथा जो आज भी हवाओं में गूंजती है। एक कहानी, रेत, आंसू और प्रेम की। यह कथा है राजकुमारी मेहर कुंवर और राजकुमार पृथ्वी सिंह की। ऐसा प्रेम जो प्रथा से टकराया, विरह में तपा और अंततः अमर हो गया। कहानी की शुरुआत होती है जैसलमेर से। जैसलमेर की स्वर्णिम भूमि पर उन दिनों राजा रायमल सिंह का शासन था। रायमल सिंह वीर भी थे और न्यायप्रिय भी। उनकी रानी देवकुंवर से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका जन्म जैसे खुद सूर्य देव की आभा में हुआ हो। उसका नाम रखा गया मेहर कुंवर। महल में उस दिन से मानो रौनक उतर आई हो। बजते ढोल, ठिरकते घुंघरू और रेत में फैली खुशबू। हर कोई कहता, ऐसी पुत्री तो सौभाग्य से मिलती है। मेहर कुंवर बचपन से ही सौंदर्य और शील की प्रतिमूर्ति थी। रेगिस्तान की रेत पर ऊंटों के संग खेलती, संगीत की लहरों में खो जाती और हर शाम छत पर खड़े होकर डूबते सूरज को देखती, एक दिन मेरा राजकुमार भी आएगा। किंतु किस्मत की रेत में पहले से ही लिखा था कुछ और। समय बीता। आसपास के राज्य जोधपुर और जैसलमेर के बीच सीमा विवाद बढ़ा। रक्तपात न हो, इसलिए राजा रायमल सिंह ने एक प्रस्ताव रखा। यदि मेरी पुत्री का विवाह जोधपुर के राजकुमार पृथ्वी सिंह से हो जाए तो दोनों राज्यों में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। जोधपुर के राजा भीमदेव ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार किया और इस तरह दो बालकों का विवाह तय हो गया। राजमहल में एक अद्भुत दृश्य था। ढोल नगाड़ों की थाप, रेशमी पोशाकें, ऊंटों की कतारें, थालियों में बैठे दो नन्हे बालक बालिका और पंडितों के मंत्रों के बीच बाल विवाह का पवित्र बंधन संपन्न हुआ। रानी देवकुंवर की आंखें भर आईं। वह जानती थी ये विवाह केवल राजनीति का खेल है, परंतु परंपरा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। विवाह के बाद मेहर कुंवर अपने मायके में ही रही। साल बीतते गए। बालपन धीरे धीरे युवावस्था में बदल गया। अब वह राजकुमारी नहीं, रानी किसी गरिमा वाली युवती थी, पर उसका मन अब भी उस बाल वचन से जुड़ा था जो उसके नन्हे हाथों में पवित्र सूत्र बांध कर दिया गया था। जब कोई उसकी सखियों ने पूछा, राजकुमारी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा वर कौन था? वह मुस्कुराकर कहती, नहीं, पर विश्वास है जिससे मेरा बंधन हुआ था वही मेरा भाग्य होगा। उधर जोधपुर में राजकुमार पृथ्वी सिंह जवान हो चुका था, तेजस्वी, बहादुर, पर राजनीति की उलझनों में फंसा हुआ। राजा भीमदेव अब चाहते थे कि पृथ्वी सिंह का दूसरा विवाह बीकानेर की राजकुमारी रत्नावली से कर दिया जाए, ताकि दोनों राज्यों के संबंध और मजबूत हो जाएं। रानी ने कहा, पर उसका विवाह तो पहले ही जैसलमेर में हो चुका है। राजा बोले, वो तो बचपन का खेल था, राजनीति की रीत थी। और इस तरह राजकुमार पृथ्वी सिंह का दूसरा विवाह भी हो गया। रत्नावली सुंदर तो थी ही, साथ ही बड़ी चतुर और महत्वाकांक्षी भी। जल्द ही उसने राजकुमार का हृदय अपने वश में कर लिया। वह चाहती थी कि पृथ्वी सिंह का अतीत कभी उसके सामने न आए, इसलिए उसने राज्य की सीमाओं पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। जैसलमेर से कोई भी संदेशवाहक यहाँ न आ पाए। जैसलमेर में हर वर्ष सावन आता, पर मेहर कुंवर का विरह बढ़ता। रोज शाम को वह रेत पर बैठकर सूरज को देखती और कहती, शायद आज मेरा स्वामी मुझे लेने आएगा। पर हर दिन ढल जाता और रेत पर बस उसके आंसुओं के निशान रह जाते। रानी देवकुंवर ने अपनी पुत्री की यह दशा देखी तो राजा रायमल से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब 16वें सावन में है, पर उसका मुख लावा अब तक नहीं हुआ। राजा ने तुरंत संदेश लिखवाया। राजकुमार पृथ्वी सिंह अब अपनी पत्नी को लेने आए। संदेशवाहक को ऊंट पर बिठाकर जोधपुर की ओर भेजा गया, परंतु जैसे ही वह सीमा पार पहुंचा, रत्नावली के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसी रात उस दूत को मार डाला गया। एक के बाद एक कई दूत भेजे गए, पर कोई भी संदेश नरवर जोधपुर तक न पहुंच सका। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला सौदागर जैसलमेर पहुंचा। वह हाल ही में जोधपुर से आया था। बाजार में उसका डेरा था। संयोग से उसी दिन राजकुमारी मेहर कुंवर अपनी सखियों के साथ वहां आई। सौदागर ने जब राजकुमारी को देखा तो ठगा सा रह गया। ऐसा रूप जैसे चांद रेत पर उतर आया हो। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है? सखियों ने कहा, ये जैसलमेर की राजकुमारी मेहर कुंवर है, जिनका विवाह बचपन में जोधपुर के राजकुमार पृथ्वी सिंह से हुआ था। सौदागर चौंका। क्या कहा? पृथ्वी सिंह? उनका तो विवाह तो अब बीकानेर की राजकुमारी रत्नावली से हुआ है। यह सुनकर सखियों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया।
फिर सौदागर बोला, रानी रत्नावली जानती है कि उनका पहला विवाह जैसलमेर में हुआ था, पर उसने राज्य की सीमाओं पर पहरेदार बिठा रखे हैं। पोंगल से आने वाले हर व्यक्ति को वो कैद करवा देती है। ये सब सुनकर मेहर कुंवर के भीतर की दुनिया हिल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, परंतु प्रेम के धागे को उसने टूटने नहीं दिया। उसने कहा, यदि प्रेम सच्चा है तो एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा। राजा रायमल अब चिंतित थे। उन्होंने दरबार में कहा, अब हमें किसी चतुर व्यक्ति को भेजना होगा। राज पुरोहित भैरवदास आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे यह कार्य सौंपिए। मैं दाढ़ी समाज का रूप धरकर संदेश पहुंचा दूंगा। राजा ने संदेश लिखा। रानी देवकुंवर ने अपनी पुत्री के हाथ से लिखा प्रेम पत्र उसमें रखा, जिसमें लिखा था, प्रिय स्वामी, मैं अब भी उसी रेत पर खड़ी हूं जहां आपने बचपन में मेरा हाथ थामा था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर मेरा प्रेम नहीं। भैरवदास ने दाढ़ी जाति का रूप लिया, ढोलक और सारंगी उठाई और गाते बजाते निकल पड़ा। जय राजपुत्र पृथ्वीदेव की, जय प्रेम की। सीमा पर पहरेदारों ने रोका। कौन हो? भैरवदास बोला, गायक हूं, दूर देशों से आया हूं राग सुनाने। पहरेदारों ने उसकी तलाशी ली, पर उसने पत्र अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। महल में गीत संगीत का आयोजन था। राजकुमार पृथ्वी सिंह और रानी रत्नावली दरबार में बैठे थे। भैरवदास ने जब राग छेड़ा तो उसके बोल कुछ ऐसे थे, रेत के पार एक रानी पुकारे, आंसुओं से लिखे पाती, कहे, मेरा बालपन बंधन याद है क्या? स्वामी, अब आ जाओ साथी। गीत समाप्त होते ही राजकुमार का चेहरा बदल गया। वह हतप्रभ था। कहीं भीतर कोई पुरानी याद झंझना उठी थी। उसने भैरवदास से पूछा, ये गीत कहां से सीखा? भैरवदास मुस्कुराया, जैसलमेर से, जहां एक रानी दिन रात आपको पुकारती है। पृथ्वी सिंह का हृदय पिघल गया। वह समझ गया, यह वही रानी है जिसकी बात बचपन में सुनी थी। उसने रत्नावली की ओर देखा, पर उसने क्रोध से कहा, यदि तुम गए तो मैं प्राण दे दूंगी। राजकुमार ने उत्तर दिया, जो बंधन धर्म से हुआ है वह छल से नहीं टूटेगा। और वह रात्रि में गुप्त रूप से महल से निकल पड़ा। कई रातों की यात्रा के बाद वह जैसलमेर पहुंचा। रेत पर रेत थी और दूर महल की दीवारें चमक रही थीं। राजकुमारी मेहर कुंवर महल की छत पर दीप जलाकर बैठी थी। जब उसने ऊंटों के घंटों की आवाज सुनी तो उसका हृदय कांप उठा। वह दौड़ती हुई नीचे आई। सामने वही चेहरा जिसकी प्रतीक्षा में उसने बरसों से प्राण रोके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू पर होंठों पर मुस्कान। समय जैसे थम गया, पर यह प्रेम कथा यही नहीं रुकी। रत्नावली ने पीछा करने के लिए सैनिक भेज दिए थे। जब तक सूरज उगा, युद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने वीरता से लड़ाई की, पर वह संख्या में कम थे। अंततः रेत पर रक्त की धार बह चली। राजकुमार घायल होकर गिर पड़ा। मेहर कुंवर ने उसे गोद में लिया, कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसी क्षण उसने खंजर उठाकर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं, दोनों के शरीर एक ही चिता पर रखे गए और रेत से एक कमल निकला, जो आज भी जैसलमेर के पास मेहर सरोवर के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान की हवाएं अब भी गुनगुनाती हैं। ढोला मारू की तरह मेहर पृथ्वी का प्रेम भी अमर रहा।